फ्रेंड्स, CTOR के रिजल्ट प्रिपरेशन वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। रिजल्ट वर्कबुक्स को कैसे यूज़ करें, रिजल्ट कैसे बनाएं, ये उन टीचर्स के लिए हैं जिन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है और हो सकता है उनको नया नया ये चार्ज मिला हो और उनको प्रॉब्लम्स आ रही हो, उनके लिए है। सबसे पहले आप इस फर्स्ट पेज को पढ़िए जिसका नाम है फ्रॉम द डेवलपर्स डेस्क। इसमें सब कुछ रिटन में दिया हुआ है और इनको पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स उन्हीं लोगों को आती है जो पढ़ना नहीं चाहते हैं या पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इस रिजल्ट शीट्स को कैसे यूज़ करें। इस वर्कबुक में काफ़ी सारे शीट्स अलग अलग दे रखी हैं, परंतु हमें काम केवल एक शीट में करना है जिसका नाम डिटेल्स। और अगर आप विंडो बेस पे काम कर रहे हैं तो इसको अनप्रोटेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही फीड करने के लिए क्लिक करेंगे तो आपको फीडिंग पासवर्ड मांगेगा और फीडिंग पासवर्ड है शिविरा, SHIVIRA, ऑल स्मॉल लेटर्स। मैं यहाँ पर मैक बेस पर काम कर रही हूँ, इसलिए इसमें अनप्रोटेक्शन ज़रूरी है। और अब भी अगर अनप्रोटेक्शन चाहते हैं तो अपनी शीट को अनप्रोटेक्ट करें। अनप्रोटेक्शन के लिए शीट पर राइट क्लिक करेंगे और अनप्रोटेक्ट को चूज़ करेंगे और पासवर्ड देंगे। पासवर्ड है DKF स्मॉल लेटर्स। अब ये अनप्रोटेक्ट हो चुका है। इसमें जो भी चेंजेस करेंगे इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसमें सबसे पहले हम स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, SR नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, इन चीज़ों को जुलाई में ही फीड करके रख लेंगे और जैसे जैसे हमारे टेस्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हम उनके मार्क्स फीड करेंगे। और कुछ ऑप्शंस आपको सिलेक्शन के लिए भी है और कुछ फिलिंग के लिए भी है। इसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है, एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप इसको बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इस साल 28 अप्रैल को रिजल्ट आने की संभावना है, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। और सत्र चेक कर लीजिए, अगर ये पिछले साल की शीट आपके पास होगी तो इसमें सत्र चेंज कर लीजिए। और फिर सब्जेक्ट्स को चेंज नहीं करेंगे और सब्जेक्ट टीचर्स के नेम्स लिखेंगे। थर्ड लैंग्वेज के कॉलम में आप 5 अलग अलग टीचर्स के नेम लिख सकते हो। संस्कृत, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में ये 5 थर्ड लैंग्वेजेस चलते हैं। और स्टूडेंट्स नेम लिखने के बाद और टीचर्स नेम लिखने के बाद हमारी शीट डेटा फीडिंग के लिए रेडी हो गई है। अब हम फर्स्ट टेस्ट होने के बाद फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स भरेंगे यहाँ से स्टार्ट करते हुए। अब आप देखिए ये 10 का टेस्ट है और मैं 12 मार्क्स भर रही हूँ, तो ये अपने आप मना कर देगा। मैक्सिमम लिमिट क्रॉस हो गया है, यानी कि ये लिमिट के अंदर भरने हैं। इनको हम चेंज नहीं करेंगे। जब ज़रूरत होगी डिपार्टमेंट से कोई ऑर्डर आएगा तो चेंज करके आपको मिलेगा। थर्ड लैंग्वेज आप मार्क्स फीड करने से पहले थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करें। S संस्कृत के लिए, SD सिंधी के लिए, P पंजाबी, G गुजराती और U उर्दू। इस तरह से आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कैपिटल्स या स्मॉल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके बाद ही आप मार्क्स एंटर करें। ये हो गई आपकी मार्क्स फीडिंग और स्टूडेंट डेटा फीडिंग, डिटेल्स फीडिंग। अब हम चलते हैं अटेंडेंस फीडिंग। अप्रैल में अगर सेशन स्टार्ट होता है तो इस अप्रैल को भरेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। और मीटिंग फिलअप करने के लिए आप रो नंबर 6 में एक बार मीटिंग लिखें। जैसे में हम मानते हैं कि चलिए 24 मीटिंग्स है, तो केवल हमने एक जगह एंट्री की है और वो ऑटोमेटिकली सब में फिलअप हो गया है वहाँ तक जहाँ तक कि हमारे रोल नंबर्स अलॉटेड है। रोल नंबर हमारे केवल 20 है, इसलिए ये यहाँ तक। अब इंडिविजुअल स्टूडेंट अटेंडेंस हमें मैन्युअली भरना पड़ेगा। इस तरह से ये अटेंडेंस भरने का क्राइटेरिया। अब अटेंडेंस और मार्क्स भरने के बाद हमें और किसी भी तरह की कोई फीडिंग नहीं करनी है। मंथली अटेंडेंस भरेंगे, टोटल्स नहीं भरेंगे। टोटल अपने आप हो जाते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट्स तक ये टोटल्स अपने आप पहुंच जाते हैं। आप देखिए प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में ये अटेंडेंस हर 3 महीने में एक बार पहुंचता है। अगस्त तक
अक्टूबर तक, दिसंबर तक, फेब तक और अंत में टोटल अटेंडेंस। ये टोटल्स नहीं करेंगे, कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, फॉर्मूले अप्लाई नहीं करेंगे, ये केवल मंथली अटेंडेंस भरेंगे। हाँ, अगर किसी स्कूल में मंथली अटेंडेंस भरने का सिस्टम नहीं हो तो वो चाहे तो पूरे साल का अटेंडेंस एक साथ यहाँ पर भर सकते हैं। इसके लिए अनप्रोटेक्ट करना होगा, और 3 मंथ्स का अटेंडेंस एक साथ भरना चाहें तो भी भर सकते हैं, और इसके लिए भी आपको अनप्रोटेक्ट करना होगा। जो भी डेटा हमने यहाँ पर भरा है वो डेटा यहाँ से कैरी होकर के स्टेटमेंट में जाता है, और यहाँ पर समस्त कैलकुलेशंस ऑटोमेटेड हैं और रिजल्ट कंप्लीटली किसी भी स्टूडेंट का अपने आप बन जाता है। इस स्टूडेंट को आप देखें, यहाँ पर सप्लीमेंट्री आया हुआ है। जब सप्लीमेंट्री एग्जाम होकर के सप्लीमेंट्री के हम मार्क्स भरते हैं तो उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट भी अपने आप आ जाता है। तो ये डिटेल्स में भरा हुआ डेटा स्टेटमेंट में आ गया है, और ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। यहाँ तक कि आप पूरा रिजल्ट एट ए ग्लांस देख सकते हैं। ये टीचर वाइज रिजल्ट, ये कैटेगरी वाइज रिजल्ट, ये रिजल्ट पूरी तरह से यहाँ पर हमारे सामने है। अब इसके अलावा ये रिजल्ट एग्रीगेट रिजल्ट शीट में भी जाता है। ये शीट हमें नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लिए होती है और ऑफिस में भेजने के लिए होती है। ये शॉर्ट है, इसमें केवल ओवरऑल रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ एक और शीट हमें मिल रही है रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज। ये रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज का जो पेज है ये हमें री एग्ज़ाम और सप्लीमेंट्री की कंडीशंस भी बताता है। ये आप देख सकते हैं, स्टूडेंट का रिजल्ट मेन रिजल्ट सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री किन सब्जेक्ट्स में है, साइंस और मैथमेटिक्स। देखिए, साइंस और मैथमेटिक्स। अब इसी शीट में हम इसके सप्लीमेंट्री के मार्क्स भी फीड करेंगे। जब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाएगी, ये 2 सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंट्री है, दोनों सब्जेक्ट्स साइंस और मैथ्स है। अगर मैं गलती से साइंस के बजाय इंग्लिश में मार्क्स फीड करती हूँ तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले फीडिंग के लिए वही सिस्टम, या तो आप शिविरा पासवर्ड यूज़ करें या फिर अनप्रोटेक्ट करें। यहाँ पर मैं अनप्रोटेक्ट कर रही हूँ, वही पासवर्ड है DKF। सप्लीमेंट्री साइंस में आई है, गलती से मैं मार्क्स इंग्लिश में फीड कर रही हूँ तो ये नहीं लेगा, क्यों कि इंग्लिश में सप्लीमेंट्री नहीं है। अब मैं मार्क्स साइंस में फीड करूँ, ये देखिए साइंस में 40 मार्क्स और ये पास, परंतु ओवरऑल रिजल्ट पास नहीं है क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट के मैंने अभी मार्क्स फीड किए हैं। मैथमेटिक्स में भी सप्लीमेंट्री है तो मैथमेटिक्स में भी मुझे मार्क्स भरने हैं। चलिए, मैं इसको अगर मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क्स ना दूँ तो क्या होगा, रिज़ल्ट फेल, और इसमें भी अगर पासिंग मार्क्स में दे दूँ तो रिज़ल्ट पास। ये सप्लीमेंट्री के बाद का रिज़ल्ट है। सप्लीमेंट्री के मार्क्स इस शीट में फीड करने हैं जिसका नाम है रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज। अब इस सप्लीमेंट्री के मार्क्स को मैं फिर से डिलीट कर देती हूँ। ये हमारा मेन रिजल्ट है। अब हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट्स प्रिंट करने हैं, उसके लिए हम रिपोर्ट में चलते हैं, और ये एक एक स्टूडेंट का एक एक रिपोर्ट है। रोल नंबर 1 फर्स्ट स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 9301 9C का स्टूडेंट है। हमारे यहाँ ये सिस्टम है 101 ए सेक्शन, 201 बी सेक्शन, 301 सी सेक्शन, इस तरह से। इसका रिजल्ट हम देखें, ये सप्लीमेंट्री है, और ऊपर आप देख सकते हैं मेन एग्ज़ाम रिजल्ट है ये। और सप्लीमेंट्री में जाकर हम जैसे ही इस बच्चे के मार्क्स फीड कर देते हैं, जो भी मार्क्स हम देना चाहें या जो भी उसने प्राप्त किए हैं, तो ये स्टूडेंट पास हो गया। और ये फुल रिपोर्ट देखिए, यहाँ पर पहले मेन एग्ज़ाम लिखा था, अब ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बन गया है। और इसमें मेन रिज़ल्ट को डिस्टर्ब किए बिना सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट हम अलग से शो कर रहे हैं, रिज़ल्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, जो कि पास है, और डिवीज़न भी दिया जाता है अभी, और 3rd डिवीज़न। इस तरह से हमारी फीडिंग कंप्लीट है। हम केवल प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टूडेंट्स को देने के लिए प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने से पहले हम एक बार प्रीव्यू चेक करेंगे, और इस प्रीव्यू को देखिए, शीट कहीं कट रही है क्या,
कुछ डेटा मिस हो रहा है क्या, ये आपको देखना होता है। हाँ, शीट बिल्कुल कट रही है, एक शीट का थोड़ा सा डेटा नेक्स्ट में जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या सेटिंग्स करनी है। आप देख लीजिए, किसी एक सेल पर क्लिक कर रो हाइट देख लें, 0.71 है, जो कि ज़्यादा है, इसीलिए डेटा कट रहा है। तो हम क्या करें, कंट्रोल ए से पूरा का पूरा शीट लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट तक सेलेक्ट होता है, और उसको सेलेक्ट करके इस 0.71 को थोड़ा सा कम करना होगा हमें। चलिए हम 6.8 लेकर के देखते हैं क्या हुआ है। ज़्यादा ही कम कर दिया हमने। दूसरे रिपोर्ट का डेटा हम फर्स्ट वाले पेज में ले रहे हैं, ये भी गलत है, तो कंट्रोल ए रहने दें, और इसके साथ ही हम फिर से इसको एक बार कम ज़्यादा, आप जैसा भी आपको उचित लगे इस तरह से कम या ज़्यादा करके आप इसको सेट करेंगे। एग्जैक्ट जहाँ पर आपको ये प्रॉपर कटिंग मिल जाती है कि ये ग्रीन लाइन, बाउंड्री लाइन यहाँ पर आ जाती है, तब आप संतुष्ट होंगे। ये है रो सेटिंग। अगर वर्टिकली हमारा पेज सेट नहीं होता है, उसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टली सेट नहीं होता है, तो जैसे मान लीजिए कि इस तरह से आ रहा है, तो इस प्रोग्रेस रिपोर्ट का कुछ डेटा अगले में जा रहा है, तो उसको कैसे सेट करें, उसके लिए आप कॉलम्स को इस तरह से ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। क्योंकि सारे कॉलम्स का एक साइज़ नहीं है, तो आप कोई फिक्स साइज़ नहीं दे सकते हो, आपको चेक करना होगा कि डेटा कट नहीं रहा है और कॉलम सेट हो गए। इस तरह से आपको कॉलम सेटिंग करनी है। रो हाइट और कॉलम विड्थ आपको सेट करना होता है। ये प्रिंटर टू प्रिंटर भी डिपेंड करता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम डेटा फीडिंग करेंगे। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स टॉपिक वाइज आपको छोटे छोटे वीडियोस के रूप में मिलेंगे, वो इतना बड़ा वीडियो नहीं मिलेगा। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और आती हैं, जैसे डेट सेट कैसे करें, अनप्रोटेक्शन कैसे करें, एक्स्ट्रा रोज़ बच रहे हो तो उनको किस तरह से हटाएं, पेज कम कैसे लगे, इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस आपको अलग अलग मिलेंगे। थैंक यू।